नमस्कार। आज हम एक लंबी और खुशहाल जिंदगी के रहस्यों पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए हम जापान की एक दिलचस्प सोच इकिगाई पर ध्यान देंगे। सही, खास तौर पर ओकिनावा द्वीप के हवाले से। हमारे पास इकिगाई किताब के कुछ अंश हैं। हाँ, इसी से समझने की कोशिश करेंगे। तो मिशन साफ है, इकिगाई क्या है, ओकिनावा क्यों इतना खास है, और सबसे जरूरी, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इससे क्या सीख सकते हैं। और ये बात तो है कि ओकिनावा में दुनिया के सबसे ज्यादा शतायु मतलब 100 साल पार के लोग रहते हैं। हाँ, और कहते हैं इसका राज यही है, इकिगाई, मतलब सुबह उठने की कोई ठोस वजह। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये इकिगाई चीज क्या है? सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है तो फलसफा, पर है बहुत सीधा। इकिगाई मतलब जीने की वजह, आपकी जिंदगी का मकसद। अच्छा। वो चीज जो सुबह बिस्तर से उठने पर खुशी दे। बिल्कुल वही। किताब तो ये भी कहती है कि एक साफ इकिगाई होना शायद अच्छी डाइट से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है लंबी उम्र के लिए। अरे वाह। और शायद इसीलिए जापान में कई लोग असल में कभी रिटायर ही नहीं होते। वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिसमें उन्हें मजा आता है, जो उनका इकिगाई है। ये दिलचस्प है। अच्छा, ओकिनावा की बात करते हैं, उसे दीर्घायु का गांव भी कहते हैं ना? हाँ, ओकिनावा, और उसमें भी ओगिमी गांव, ये दुनिया के 5 ब्लू जोन्स में से एक है। ब्लू जोन्स, हाँ, ये वो जगह हैं जहां लोग सबसे लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीते हैं। एकदम सही। और इन सब जगहों में कुछ बातें कॉमन हैं। उनका खान पान, हल्की कसरत, जीवन का एक मकसद यानी इकिगाई, और बहुत मजबूत सामाजिक रिश्ते। सामाजिक रिश्ते, ओकिनावा में इसके लिए कोई खास नाम भी है शायद? हाँ बिल्कुल। मोआई, ये दोस्तों के पक्के ग्रुप होते हैं जो एक दूसरे की भावनात्मक और कई बार आर्थिक मदद भी करते हैं। और यूई मारू मतलब टीम वर्क, मिलजुल कर काम करने की भावना, ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। अच्छा, मोआई यानी एक तरह का सोशल सपोर्ट सिस्टम। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। अब खान पान की बात करें। हाँ बिल्कुल, सुना है वो लोग कम खाते हैं, कोई नियम है? हाँ, उनका मशहूर नियम है हारा हचीबू। हारा हचीबू मतलब पेट बस 80% भरो, पूरा ठूस कर नहीं खाना। ओह, ये तो आजकल के हिसाब से बिल्कुल उल्टा है। सही बात है। औसतन वो 1800-1900 कैलोरी ही लेते हैं। खाने में सब्जियां, टोफू, शकरकंद, मछली ज्यादा, और चीनी ना के बराबर। और छोटी प्लेटों में खाते हैं शायद? हाँ, वो भी मदद करता है कम खाने में। कोई खास चीजें भी खाते हैं वो, जैसे कोई जादुई फल या चाय? जादुई तो नहीं, पर हाँ, शिकुआसा नाम का एक खट्टा फल है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। शिकवासा? और सांडपिंचा, ये जैस्मिन वाली ग्रीन टी है। ग्रीन टी तो वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए जानी जाती है। तो खान पान हो गया। अब एक्टिविटी, क्या वो जिम जाते हैं रोज? नहीं, दिलचस्प बात यही है, ब्लू जोन्स के लोग कोई जोरदार कसरत नहीं करते। तो फिर? बस दिन भर चलते फिरते रहते हैं, बागवानी, टहलना, घर के काम। ओकिनावा के बुजुर्ग भी काफी एक्टिव हैं। कोई खास तरह का व्यायाम? हाँ, वहाँ रेडियो ताइसो बहुत पॉपुलर है। ये हल्का व्यायाम है, जोड़ों को खोलने और लचीला बनाने पर जोर देता है। अच्छा, मतलब लगातार हिलते डुलते रहना जरूरी है, घंटों बैठे रहने से बचना। बिल्कुल, लंबे समय तक बैठे रहना उम्र तेजी से बढ़ाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, शरीर की बात हो गई, दिमाग का क्या? मानसिक सेहत, तनाव? बहुत जरूरी। दिमाग को एक्टिव रखना, नई चीजें सीखना, ये शरीर को भी जवान रखता है। और तनाव, स्ट्रेस? हाँ, जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, मतलब लंबे समय तक रहने वाला तनाव, वो बहुत नुकसानदायक है। वो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज कर देता है। तो उससे कैसे बचें? माइंडफुलनेस, ध्यान, ये सब तकनीकें मदद करती हैं। हालांकि थोड़ा स्ट्रेस जो आपको काम करने के लिए पुश करे, वो अच्छा भी हो सकता है। अच्छा, और वो मोआई ग्रुप्स, वो सिर्फ बातें करने के लिए हैं या उनका और भी कोई मतलब है? नहीं नहीं, उनका बहुत गहरा मतलब है। वो सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पे आर्थिक मदद भी करते हैं। एक तरह का सुरक्षा जाल। समझ गई, मतलब अकेलापन खतरनाक है, लोगों से जुड़े रहना जरूरी है। बिल्कुल, दोस्तों और समुदाय से मजबूत जुड़ाव लंबी उम्र का एक अहम हिस्सा है। ये सारी बातें तो समझ आ रही हैं। किताब में एक और कॉन्सेप्ट है, फ्लो। फ्लो, ये एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि आपको वक्त का, आसपास का पता ही नहीं चलता। अच्छा, जैसे कोई खिलाड़ी खेलते हुए? हाँ, या कोई सर्जन ऑपरेशन करते हुए, या कोई कारीगर जैसे जापान के ताकुमी अपना हुनर दिखाते हुए। ये खुशी का एक बड़ा सोर्स है और अक्सर इकिगाई से जुड़ा होता है। तो इसे पाया कैसे जाए? इसके लिए लक्ष्य साफ होना चाहिए।
ध्यान पूरा उसी काम पर हो, मल्टीटास्किंग नहीं, और काम थोड़ा मुश्किल हो पर ऐसा ना हो कि कर ही ना सकें। वाह, ये फ्लो वाली बात तो कमाल की है। मतलब सिर्फ बड़े लक्ष्य नहीं, रोज के कामों में डूब जाना भी खुशी दे सकता है। सही। लेकिन जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, उनसे कैसे निपटते हैं ये लोग? क्या वो ज्यादा लचीले होते हैं? बिल्कुल, लचीलापन यानी रेजिलियंस, मुश्किलों से उभरने की ताकत। एक जापानी कहावत भी है, 7 बार गिरो 8 बार उठो। और सोच भी वैसी है जैसे स्टोइसिज्म या बौद्ध धर्म, जो कहते हैं कि वर्तमान पर ध्यान दो, जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो। और वो वाबी साबी। हाँ, वाबी साबी मतलब अधूरी चीजों में, इम्परफेक्शन में खूबसूरती देखना। और इचिगो इचिए, हर पल अनोखा है, इसे पूरी तरह जियो। ये बहुत गहरी बातें हैं। एक और शब्द था एंटी फ्रेजिलिटी। ये लचीलेपन से अलग कैसे हैं? हाँ, ये नसीम तालिब का कॉन्सेप्ट है। एंटी फ्रेजिलिटी मतलब सिर्फ झटके सहना नहीं, बल्कि उनसे और मजबूत हो जाना। मजबूत हो जाना कैसे? जैसे मान लीजिए आपकी कमाई का एक ही जरिया है, नौकरी गई तो आप टूट सकते हैं, ये हुआ फ्रेजाइल। लचीलापन है कि आप संभल गए, पर एंटी फ्रेजाइल है कि आपने इस झटके से सीखकर कमाई के 2 और जरिए बना लिए, आप पहले से बेहतर हो गए। अच्छा, मतलब मुश्किलों को अवसर बनाना। हाँ, एक तरह से। ओकेनागी के कई बुजुर्गों का भी एक मुख्य काम के साथ कोई छोटा-मोटा साइड काम होता था, जैसे सब्जी उगाना। ये उन्हें मुश्किल वक्त में सहारा देता था, उन्हें एंटी फ्रेजाइल बनाता था। समझ गया। तो मतलब ये सब चीजें मिलके काम करती हैं? हाँ, तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो एक लंबा भरपूर जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? एक साफ इकिगाई, ओकिनावा वाले सबक जैसे कम खाना, चलते फिरते रहना, मजबूत रिश्ते, पॉजिटिव सोच। और फ्लो को खोजना। हाँ, फ्लो की अवस्था में रहना और जिंदगी की मुश्किलों के लिए लचीलापन और एंटी फ्रेजिलिटी डेवलप करना। तो शायद ये पूछने के बजाय कि मेरा इकिगाई क्या है, ये सोचना ज्यादा काम का है कि कौन से काम मुझे फ्लो में ले जाते हैं, कौन सी चीजें मुझे दूसरों से जोड़ती हैं, और किन कामों से मुझे लगता है कि हाँ, मैं कुछ उपयोगी कर रही हूँ अभी इसी पल। बिल्कुल। क्या पता असली खुशी किसी एक बड़े भव्य मकसद में ना हो, बल्कि रोजमर्रा के कामों को पूरे दिल से, आनंद से करने में ही छिपी हो। सही कहा। शायद यही सबसे बड़ा सबक है।